जैसा कि आप जानते हैं और बौद्ध ग्रंथों में भी इनका वर्णन है कि भगवान बुद्ध की हत्या करने का अनेक बार प्रयास किया गया। सर्वप्रथम तो उनके चचेरे भाई देवदत्त के द्वारा ये प्रयास हुआ जब उसने प्रसेनजीत के सहयोग से एक हाथी को शराब पिलाकर मदमस्त करके भगवान बुद्ध के सामने छोड़ दिया। लेकिन वो हाथी बजाय इसके कि भगवान बुद्ध पर वो आक्रमण करता, वो घुटने टेक कर बैठ गया भगवान बुद्ध के सामने। इसी प्रकार भगवान बुद्ध की कुटिया में एक विषैले सर्प को छोड़ा गया। उनको लगता था कि वो विषैला सर्प भगवान बुद्ध की यह लीला समाप्त कर देगा, लेकिन वो सर्प भी भगवान बुद्ध को बिना डसे अपने मुख से झुककर भगवान बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। तीसरा प्रयास हुआ जब देवदत्त ने एक ऊंची पहाड़ी से एक बहुत बड़े पत्थर को इस नियत से नीचे गिराया, ढकेला, ताकि बुद्ध जब वहाँ से गुजरे तो पत्थर उनका कुचुम्बर निकाल दे और उनकी हत्या हो जाए। लेकिन वो पत्थर भी भगवान बुद्ध को मात्र छू कर निकल गया। एक निर्जीव पत्थर भी भगवान बुद्ध को छू कर निकल गया। इसके बाद ब्राह्मणों की बारी थी। उन्होंने भगवान बुद्ध के ऊपर अनेक आरोप लगाए, जैसे कि भगवान बुद्ध जादू टोना जानते हैं, वो लोगों को वशीकरण करके अपने वश में कर लेते हैं और अपने मत का मतावलंबी बना लेते हैं। लेकिन वो भी काम नहीं आई, क्योंकि लोग तो उत्तरोत्तर भगवान बुद्ध के अनुयायी बनते ही जा रहे थे। फिर उन्होंने एक गांव में कटीले पेड़ की झाड़ियां रास्ते में डाल दी, ताकि अगर भगवान बुद्ध और उनके चेले वहाँ पर आएँ तो वो जख्मी हो जाएं, खून से लथपथ हो जाएं और वापस चले जाएं। लेकिन ये योजना भी उनकी खराब हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि वो यानी कि भगवान बुद्ध करिश्मे करते हैं। करिश्मा यानी कि वास्तविक में वो लोगों को अपने मत में वैसे ही नहीं ले आते, बल्कि वो उनके ऊपर करिश्मा करके, चमत्कार करके उनको अपने मत का मतावलंबी बनाते हैं। वो योजना भी उनकी फेल हो गई। फिर उन्होंने एक औरत को तैयार किया कि वो भगवान बुद्ध के चरित्र पर लांछन लगाए। चिंचा नाम की वो औरत रोज रात को ऐसा दिखाती थी कि वो भगवान बुद्ध की कुटी के करीब जा रही है, और सुबह के समय वो ऐसा दिखाती थी कि वो अस्त व्यस्त कपड़े पहने हुए भगवान बुद्ध की कुटिया से बाहर आ रही है। तो ये कुछ दिन तक सिलसिला चला और फिर
वो एक लकड़ी की कठौती अपने पेट पे बांध करके भगवान बुद्ध के पास आई। उस समय जब भगवान बुद्ध एक बौद्धों के समूह को प्रवचन दे रहे थे, उसने आते ही उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो चिंचा भगवान बुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है। भगवान बुद्ध का गर्भ मेरे पेट में है। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। जोर जोर से आरोप लगाने लगी, हाथ पैर झटकने लगी, और इस प्रक्रिया में उसने जो पेट से कठौती बांध रखी थी वो नीचे गिर गई। इस प्रकार ब्राह्मणों का ये वार भी खाली गया। बाद में ब्राह्मणों ने उस चिंचा नामक स्त्री की हत्या कर दी थी। फिर उन्होंने जो भगवान बुद्ध के पट्ट शिष्य थे, अरहत थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, और भगवान बुद्ध के बाद उन्हीं का नाम जो है बौद्ध संघ में आता था, सारिपुत्र और मौदगल्यायन। इन दोनों की हत्या उनकी कुटी में ब्राह्मणों ने रात के समय तलवारों से वार करके कर दी। उन्होंने सोचा था कि इससे भगवान बुद्ध के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने अपने शिष्यों की हत्या करवाई, लेकिन ये वार भी खाली गया। तो आखिर में उन्होंने एक अंतिम वार चला, और वो वार था चुंद नामक एक सुनार को उन्होंने अपने साथ मिलाया और उसे कहा कि तुम भगवान बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करो और उसमें विषैला पदार्थ खिला करके उनकी हत्या कर दो। चुंद नामक वो सुनार भगवान बुद्ध के पास गया और उसने बुद्ध को उनके बुद्ध संघ के सहित अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। अगले दिन भगवान बुद्ध नियत समय पर उनके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली में, उनके भिक्षा पात्र में अनेक पदार्थ हैं। खीर है, मिठाइयाँ हैं, और एक शुकर मद्दव नाम का पदार्थ भी है जो सूअर के मांस से बनाया जाता था। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो शुकर मद्दव है ये सड़े हुए मांस से बनाया गया है। भगवान बुद्ध ने ये निर्णय लिया हुआ था क्योंकि वो भिक्षा ले रहे हैं दूसरे घरों से, इसलिए उनका ये अधिकार नहीं है कि वो चुन सकें कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, बल्कि जिस भी घर के पास वो भिक्षा के लिए जा रहे हैं वहाँ जो भी पकवान बना है, जो भी चीज़ बनी है, रूखी है, सूखी है, बासी है, जो भी है, जो भी वो देते हैं तो वो उसको चुपचाप ग्रहण करेंगे बिना किसी ऐतराज़ के। तो यहाँ भी जब उन्होंने देखा कि एक विषैला पदार्थ उन्हें खाने के लिए दिया जा रहा है तो उन्होंने खीर और जो मिष्ठान है वो तो अपने अन्य भिक्षुओं को दे दिए, लेकिन जो शुकर मद्दव है उसको उन्होंने थोड़ा सा चखा ताकि भिक्षा का अपमान ना हो। वो उन्होंने पूरा नहीं खाया क्योंकि उन्हें पता था कि ये विषैला पदार्थ है और इसको खाने से उनकी मृत्यु हो सकती है। उन्होंने थोड़ा ही चखा, लेकिन उस थोड़े से चखने के बाद ही उनको अतिसार हो गया
खून के पेचिश लग गए और मर्मांतक पीड़ा हुई। लेकिन चूंकि भगवान बुद्ध विपश्यना में पारंगत थे, इसलिए उन्होंने विपश्यना के जरिए उस दुख को बढ़ने से रोक दिया, उस अतिसार को बढ़ने से रोक दिया, खूनी पेचिश को बढ़ने से रोक दी। उसके बाद उन्होंने घोषणा की अपने बौद्ध संघ में कि मैं आज से 3 महीने बाद इस दुनिया को अलविदा कह दूंगा, इस दुनिया को छोड़ जाऊंगा। तदनुसार अगली वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली। क्योंकि ये जीवन है, अगर हमारा जन्म होता है तो मृत्यु अवश्यंभावी है। जीवन हो ना हो ये तो कुदरत के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। लेकिन एक बार जन्म हो गया तो मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, मृत्यु अवश्यंभावी है। भगवान बुद्ध ने भी इसका कोई प्रतिकार नहीं किया, इसकी कोई अवहेलना नहीं की, बल्कि शांति से इस दुनिया को अलविदा कह गए। साईं नाम का एक मुस्लिम साधु, मुस्लिम फकीर, जो कि महाराष्ट्र के गांव में रहता था और बहुत ही सज्जन था, बहुत ही परोपकारी था, दयालु था और लोगों की अनेक समस्याओं का वो निवारण करता था। तो पूरे जीवन भर ब्राह्मण उसको अपमानित करने का प्रयास करते रहे, उसको लांछित करने का प्रयास करते रहे, लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का प्रयास करते रहे। लेकिन जितना उन्होंने प्रयास किया उतना ही उनके अनुयायी बढ़ते गए, साईं के अनुयायी बढ़ते गए। जीवन में तो उनके वो पार नहीं पा पाए, लेकिन मृत्यु के बाद साईं को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। आप देखते हैं कि भारतवर्ष में अनेक साईं मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ापा देने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो मन्नतें मानते हैं और पूरी होने पर वो साईं के लिए अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार की दक्षिणा, अनेक प्रकार का धन दौलत वहाँ चढ़ाते हैं। तो ये ही कारण है कि हमारा देश, जो कि संसार में सिरमौर था, जो स्थिति इस समय अमेरिका की है, वो स्थिति एक समय पर सम्राट अशोक के समय भारतवर्ष की थी। जितने बड़े भूभाग पर सम्राट अशोक ने शासन किया, उतने बड़े भूभाग पर दुनिया के किसी शासक ने शासन नहीं किया। और उनके शासक काल में देश उत्तरोत्तर प्रगति करता गया, सोने की चिड़िया बन गया, जगत गुरु बन गया। लेकिन जो ब्राह्मण राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, जो आरएसएस राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, उन्होंने ही सम्राट अशोक के अखंड भारत को खंड खंड कर दिया था। हमें इतिहास को देखना चाहिए, जानना चाहिए, अपने इतिहास को पहचानना चाहिए, ताकि हम अपने इतिहास को पहचान कर अपने गौरवशाली पूर्वजों के जीवन को जान सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।